Assalamualaikum viewers. Today we are going to start the Express Tribune opinion, namely CBMs and nuclear CBMs in South Asia. कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स और न्यूक्लियर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स जो कि खसूसी तौर पर साउथ एशिया के अंदर बात की जा रही है कि किस तरीके से ये अपना अहम किरदार अदा करते हैं मैनेज करने में, प्रिवेंट करने में, जो भी लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज होते हैं। खसूसी तौर पर यहाँ साउथ एशियन राइवल्स यानी पाकिस्तान एंड इंडिया की बात की जा रही है, तो उसके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स को कैसे अडॉप्ट किया जाना चाहिए, कैसे उसको प्रॉपरली मैनेज किया जाना चाहिए। तो उसके कुछ स्टेप्स एंड पॉइंट्स भी आपको बताए जाएंगे। चाइनीज स्ट्रैटेजीज का जिक्र दिया जाएगा यहाँ पर कि कौन से चाइनीज वेज हैं जिनको हम अडॉप्ट करके स्ट्रैटेजिकली उनकी टेक्निक्स को अडॉप्ट करके इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, क्राइसिस को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको मुख्तलिफ इसमें पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। उसके अलावा फर्दर आपको देखने के लिए मिलेगा कि साउथ एशिया के अंदर जो पाकिस्तान और इंडिया है, उनके ताल्लुकात के अंदर जो कशीदगी है उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम इसको इंश्योर करवा सकते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स को। ठीक है, और आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस दफ़ा बहुत से चांसेस भी आपके पास हो सकते हैं कि आपके पास ये क्वेश्चन में आ जाए। ठीक है, उसके अलावा करंट अफेयर के सिनेरियो में भी पाकिस्तान इंडिया के हवाले से जो इस वक्त ताल्लुकात में कशीदगी चल रही है, ठीक है, उस हवाले से भी ये आ सकता है क्वेश्चन। पाकिस्तान अफेयर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल अगर कोई स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, उस पे बेस करते हुए कोई ऐसे आते हैं, तो उसमें भी आपको ये बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल आपके लिए साबित हो सकता है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट आता है सीबीएम्स एंड न्यूक्लियर सीबीएम साउथ एशिया के अंदर, उसमें है सिग्निफिकेंस। ठीक है, ये मैंने पॉइंट फॉर्म में आपके पास रख दिया और ये डेटाबेस में ओवरऑल जो ओपिनियन है उसी का मौजूद है। इसके अलावा अगर आप लोगों को और भी इसको थॉरली खुद से रीड करना हुआ तो हम डिस्क्रिप्शन में इसको डाल देंगे, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा सबसे पहला पॉइंट यही है, सिग्निफिकेंस ऑफ सीबीएम्स एंड जो न्यूक्लियर सीबीएम्स हैं उनकी बात की जा रही है कि कितना इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करते हैं मैनेज करने में, प्रिवेंट करने में लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज को बिटवीन साउथ एशियन राइवल्स सच एज इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो किस तरीके से अवॉइड करते हैं ये जो एस्केलेशन है, जो क्राइसिस बढ़ रहे हैं उसके दौरान जो मुख्तलिफ सूरत हाल होती हैं उसको रोकने के लिए, उनको रिजॉल्व करवाने के लिए, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करवाने के लिए और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने में ये कितने अहम किरदार जो है वो अपना अदा करते हैं। ठीक है, अब ये क्राइसिस मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज जो हैं, जो मैंने आपको बताया अभी के पॉइंट्स दिए गए हैं, इसमें डिस्क्राइब किए गए हैं, राइटर ने किए हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं जॉनस्टन, ठीक है, उन्होंने कोडिफाई किया है बेसिकली चाइनीज वेज को कि किस तरीके से इन क्राइसिस को जो है वो मैनेज किया जा सकता है। एक शख्स जो है या एक स्टेट जो है वो किस तरह से जो क्राइसिस मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं उनको और स्ट्रैटेजीज को लर्न कर सकती है चाइनीज वेज में। ठीक है, तो उनमें उन्होंने 10 पॉइंट्स दिए हैं। उन्होंने उसमें बताया है कि नंबर 1 पॉइंट में कहा है कि कम्युनिकेट करें आप एडवर्सरीज के साथ, क्लियरली और कॉन्स्टेंटली आप कम्युनिकेट करते रहें और स्पेसिफिक रहें जो भी आपकी डिमांड है। उसके बाद उन्होंने कहा है नेक्स्ट पॉइंट में कि आपके जो गोल्स हैं उसको आप आर्टिकुलेट करें, लिमिटेड गोल्स को, और अनलिमिटेड जो गोल्स हैं ना फर्दर उनको ड्रॉप करने के लिए आप तैयार भी रहें, क्योंकि आपको कम्युनिकेट करना है दूसरी पार्टी के साथ। नेक्स्ट पॉइंट जो थर्ड नंबर पे हमें नजर आता है वो है आप अपनी मिलिट्री के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखें, मेंटेन करके रखें फ्लेक्सिबिलिटी को, और रिस्पॉन्ड करें आप सिस्टमैटिकली। जितने भी आपके ऑप्शंस हैं उसमें आप सिस्टमैटिकली रिस्पॉन्ड करें। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर पर आपको पॉइंट्स में बता रहे हैं ये कि किस तरह से करना है कि आपको एक्सेसिवली जो है वो प्रेशर नहीं डालना दूसरी साइड के ऊपर, और ना ही किसी और की फोर्स को या प्रेशर को आपने लाइटली लेना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में वो फिफ्थ में बताते हैं कि अवॉइड करना है एक्सेसिव जो आइडियोलॉजिकल पोजीशन है आपकी उसको, जस्ट बिकॉज कि बहुत ज़्यादा आपने हार्श नहीं हो जाना, रिजिड नहीं हो जाना अपनी आइडियोलॉजिकल पोजीशन के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट में पॉइंट में आपको बता रहे हैं कि थ्रेटन नहीं करना चाहिए दूसरी साइड को, खसूसी तौर पर उसकी जो बेसिक वैल्यूज़ हैं उसको कभी भी थ्रेटन नहीं करना चाहिए। और उनके जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं, यानी कि जो इंटरेस्ट आपके उस दूसरी स्टेट के साथ नहीं मिलते हैं, उसको मॉरलाइज नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेवंथ जो पॉइंट दे रहे हैं वो यही क्या है कि सेल्फ रिस्ट्रेन करें, उसको एक्सरसाइज करें, रिस्पॉन्स के लिए तैयार रहें, प्रोएक्टिव एक्शंस लें दूसरी साइड के लिए भी। ठीक है, और जो भी हैं आपके अल्टीमेटम्स को उनको इशू ना करें। ठीक है, इंश्योर करवाएं कि आप जो है वो सेफ मैनर के अंदर जो है वो काम को कर रहे हैं। उसके बाद नाइन्थ पॉइंट में उन्होंने कहा है कि जितने भी बड़े बड़े इश्यूज हैं उनको स्मॉलर वंस के अंदर आप जो है वो तब्दील कर दें, मैनेजेबल पार्ट्स में उनको डिवाइड कर दें। उसके बाद एंटिसिपेट करें अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस को पर्टिकुलर मूव्स के जरिए। ठीक है, खसूसी मूव्स लें जिनमें आप
नताइज को बेहतर तरीके से, एक अच्छे तरीके से मैनेज करके मुमकिन बना दें। तो ये कुछ चाइनीज़ स्ट्रैटेजीज़, उन्होंने कुछ पॉइंट्स हैं जो डिस्कस किए हैं जॉनस्टन ने, प्रोफ़ेसर जॉनस्टन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है? ये पॉइंट्स आप अपने किसी भी क्वेश्चन के अंदर आप रेफ़रेंस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इस ओपिनियन के अंदर नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है सेटबैक्स एंड चैलेंजेस। अब सेटबैक्स एंड चैलेंजेस क्या है, यानी पाकिस्तान और इंडिया की बात की जा रही है साउथ एशिया के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर और न्यूक्लियर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स की बात की जा रही है। तो वो उन्होंने बताया कि इस तरह से जो हम दोनों में सीबीएम्स एंड एनसीबीएम्स जो देखें अगर पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, तो दोनों में कॉन्फ्रंटेड सेटबैक्स रहे हैं, सीरीज ऑफ इवेंट्स हमें नजर आते हैं, सीरियस क्राइसिस होते रहे हैं, जैसे कि कारगिल क्राइसिस की अगर हम बात करें तो 1999 में हमें वो नजर आते हैं। देन हमें ट्विन पीक्स क्राइसिस देखने को मिलते हैं 2001 से 2002 में, मुंबई क्राइसिस हैं 2008 में, फिर पठानकोट, यूरी, नागरोटा अटैक्स हैं 2016 में, ठीक है? और रिसेंटली अगर मोर रिसेंटली बात करें तो बालाकोट इंसिडेंट 2019 की बात जो है वो हम यहाँ पर इसका जिक्र कर सकते हैं, जो कि दोनों पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है। ये स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट्स दिखाते हैं, नजर आ रहा है कि अवॉइड किस तरह से किया जाए इन कॉन्फ्लिक्ट को। तो इसके अंदर हमें इंपॉर्टेंस नजर आती है किसकी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स की, कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स इतनी अच्छी, इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि इन तमाम चीज़ों को रोका जा सके। लेकिन ये तो एक सीरीज ऑफ इवेंट्स चलते आ रहे हैं, पाकिस्तान के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से हमारे ताल्लुकात में कशीदगी पाई जाती है, ठीक है? तो कभी ये वायलेट हो जाते हैं, तो हमें एक ट्रबल्ड हिस्ट्री जो है वो देखने को मिलती है और एक डायलेमा नजर आता है राइवल्स के दरमियान में। हॉस्टिलिटी है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है साउथ एशिया के दरमियान, राइवल्स के दरमियान में, ठीक है? तो ये बहुत सारे कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से जो सीबीएम्स हैं और एनसीबीएम्स हैं ना साउथ एशिया के अंदर, वो वीक हैं, अंडरमाइन हैं। ठीक है, अब ये हो गया आपके पास चैलेंजेस के, बेसिकली चैलेंजेस क्या क्या हैं आपके पास, ये क्वेश्चन में आ सकता है कि चैलेंजेस क्या हैं, तो आप ये चैलेंजेस का जिक्र कर सकते हैं, ठीक है? पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात के, खसूसी तौर पर उनके ताल्लुकात के दरमियान। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट में है हमारे पास डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन की बात की गई है यहाँ पर, या फिर हॉट लाइन अगर कहें, रिस्पॉन्सिबल सिविलियंस के दरमियान, मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान, ठीक है? तो ये भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं दोनों तरह से, मैनेज करने के लिए भी और क्राइसिस को बढ़ने से रोकने के लिए भी, ठीक है? और हम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ वीकनेसेस नजर आती हैं डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन में भी, हमें दोनों राइवल्स के में बहुत सारे कपल ऑफ रीजंस की वजह से जो है वो इनमें भी कशीदगी नज़र आती है, वीकनेस नज़र आती है, कमज़ोरी नज़र आती है। एक रीज़न तो इन्होंने बताया कि जो है वो यही है कि लिमिटेड हैं ये डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशनल लेवल्स के ऊपर, ठीक है? तो एक्सपेंड करने की उसको ज़रूरत है दूसरे टॉप सिविलियंस और मिलिट्री मैनेजमेंट लेवल्स तक। सेकंड उन्होंने बताया कि ये हॉटलाइन नज़र आती है अक्सर औकात के दोनों में से किसी एक राइवल में मिस होती है, फिर वो मिसट्रस्ट क्रिएट हो जाता है, रिस्क ऑफ मिसकैलकुलेशंस हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, वो बहाली नहीं हो पाती है कॉन्फिडेंस की। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर उन्होंने बताया है, अगर सो कॉल्ड मिस फायरिंग देखें हम, इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान टेरिटरी के अंदर, ठीक है? तो वो भी हम देख सकते हैं कि वो वाज नॉट कम्युनिकेटेड टाइमली, ठीक है? तो ये भी एक एग्जांपल इसके अंदर कोट की जा सकती है कि जो डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है उसके अंदर भी जो हमें वीकनेस नजर आ रही है ना, तो यही वजह है कि वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं हो पा रही है, तो इसको भी प्रॉपर तरीके से मैनेज होना चाहिए, ये ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है? डेंजरस लेवल तक वरना ये चीज जा सकती है, ठीक है? तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका भी एक अहम रोल है, ठीक है? इन क्राइसिस के अंदर साउथ एशिया के अंदर, खसूसी तौर पर अब हम बात करें तो, ठीक है? तो इंडिया जो है, अब आपको नजर आ रहा है कि ताहम हम देखते हैं कि इंडिया ऑप्ट कर रहा है मोर न्यूक्लियर टेस्ट भी, तो पाकिस्तान को भी फॉलो करना चाहिए सूट। और रिपोर्ट भी किया गया है कि इंडिया ऐसा हो सकता है कि जो है वो न्यूक्लियर वेपन के टेस्ट कर रहा है और उसके लिए तैयारी कर रहा है, जैसे कि हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट करने के लिए वो तैयार है, ठीक है? तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा हमें ये जो है वो कशीदगी जो है वो नज़र आ सकती है, तो पाकिस्तान हो सकता है उसको भी फॉलो करे, ठीक है? और पाकिस्तान को करना चाहिए भी, तो इस हवाले से ही ये चीज़ जो है वो मैनेज हो सकती है, ठीक है? उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताया गया है कि न्यूक्लियर मॉरेटोरियम की बात की गई है, ठीक है? उसमें क्या है कि एनुअल एक्सचेंज होती है, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन लिस्ट दोनों कंट्रीज के दरमियान में, पाकिस्तान और इंडिया की, ठीक है? इनका एम क्या होता है कि प्रिवेंट करें टारगेटिंग ईच अदर्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज को, ठीक है? कंट्रीब्यूट करता है ये क्राइसिस प्रिवेंशन की तरफ, यानी क्राइसिस को ये चीज रोक सकती है, ठीक है? तो पॉसिबिलिटी होती है ना न्यूक्लियर टेस्ट की, खसूसी तौर पर इंडिया की तरफ से, तो ये चैलेंजेस जो है वो पोज कर रही होती है इस तरफ, ठीक है? चैलेंजेस कैसे पोज करेगी, अब एक कंट्री आपको चैलेंज
चैलेंजेस दिखा रहा है कि वो न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, तो दूसरा जो है वो अपने आप को फिर डेटर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आर्म्स एंड आर्सनल्स को एक्वायर करता जाएगा। ठीक है, ये भी पॉइंट इसके अंदर डिस्कस किया गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है थर्ड पार्टी रोल। थर्ड पार्टी रोल में ये है कि इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए थर्ड पार्टी रोल की इनमें, जो ओपिनियन में बताया गया है। खसूसी तौर पर यहाँ पे यूएस का रोल बताया जा रहा है कि किस तरीके से वो इसमें अपना रोल प्ले करता है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान में। ठीक है, लेकिन इंडिया जो है वो रेजिस्ट करता है, मतलब उसका ज़्यादातर यही कंडीशन हमें नज़र आती है कि वो रेजिस्ट करता है एक्सटर्नल इंटरवेंशन को, कुछ कंसर्न्स की वजह से। ठीक है, और हो सकता है इस तरीके से जो है वो कहता है कि एस्केलेशन हो सकती है, रिस्क में रिस्क बढ़ सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है आपके पास वो है आपका रोल ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, रोल ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स भी है। अब बेसिकली हम बात करें यहाँ पर सीबीएम्स की, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की वजूहात क्या है, कि वीकनेस क्यों है, अंडरमाइन क्यों है। तो उन्होंने आपको फर्दर रीजंस भी बताए, स्ट्रैटेजीज भी बता दी, चैलेंजेस भी बता दिए कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है। उसके बाद आपको डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन का जिक्र उन्होंने बताया कि ये वजह है कि ये वीक है। उसके बाद थर्ड पार्टी का रोल है वो वीक है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया कि रोल ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स है। अब रोल ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स किस तरह से है, रोल ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इस तरह से है कि म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है। म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन इस तरह से है कि अगर एक अटैक करेगा तो दूसरा भी उसके जवाब में अटैक फिर करेगा। ठीक है, तो लाजमी तौर पर उसका बदला लेगा वो, तो ये इसको कहते हैं म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। तो म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की वजह से डेटर्स की पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं। डेटर करते हुए एक स्टेट जो है वो ज्यादा से ज्यादा आर्म्स एंड आर्सनल्स को एक्वायर करती रहती है, और फिर तो दूसरी स्टेट भी उसको देखकर वो ज्यादा से ज्यादा अपना सरमाया उन्हीं चीजों पर इन्वेस्ट करती रहती है। तो ये एक पॉलिसी चलती चली जाती है, तो जिसकी वजह से ये भी एक वजह है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को अंडरमाइन होने की। ठीक है, तो इनको जो है वो सेफ, सिक्योर या रिलायबल रिलायबल जो न्यूक्लियर फोर्सेज है उनको कैसे इस्तेमाल किया जाए या कैसे किया जाए, इनको प्रिवेंट कर किस तरह किया जाए वॉर्स को साउथ एशिया के अंदर, ये भी बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को में ये चीज़ भी शामिल होनी चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करते हुए। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है ग्रेजुएटेड स्ट्रैटेजी फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ग्रेजुएटेड स्ट्रैटेजी जो है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए, अब वो आपको बताई जाएगी। आप फर्दर इसके पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हैं कि हम इस तरीके से इसको बेहतर बना सकते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को खसूसी तौर पर स्ट्रैटेजी कौन सी अडॉप्ट करें, कैसे कॉन्फ्लिक्ट की रेजोल्यूशन करवाएं। तो अगरचे जो क्राइसिस हैं, कुछ मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो कि आपको रिडिमेंट्री स्टेप्स लगते हैं, कि यानी कि अभी शुरुआती स्टेप्स हैं जिनको हम इसको स्टार्ट ले सकते हैं, इससे इब्तदाई स्टेप्स हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, और फिर आगे चलकर हम इसको अगर आगे की तरफ इम्प्लीमेंट करें तो ये बेहतर की तरफ जा सकती है चीज़। ठीक है, मैनेज हो सकते हैं, प्रिवेंट हो सकते हैं क्राइसिस, रिजॉल्व हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट जो लॉन्ग लॉन्ग स्टैंडिंग मेजर्स हैं, ताकि जो प्रपोज जो है सीबीएम्स और एनसीबीएम्स हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से हो सके। ठीक है, उनमें अब कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास है इम्प्रूवमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द क्रेडिबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग सीबीएम्स। ठीक है, जो एग्जिस्ट करते हुए इस वक्त कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है ना, उनकी साख को बरकरार रखा जाए और उसको एक्सपेंड किया जाए, उनमें इम्प्रूवमेंट लेके आई जाए। ये सबसे पहला पॉइंट है। ठीक है, लाजमी तौर पर हम उसको बरकरार रखेंगे, उसको एक्सपेंड करेंगे, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाएंगे, तब बेहतरी आ सकती है। उसके बाद सेकंड नंबर पर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है, यानी कि आप प्रॉपर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कर दें सीबीएम्स और एनसीबीएम्स की। उसके बाद थर्ड नंबर पर आप लीगल बाइंडिंग की शक्ल दे दें उसको। ठीक है, दोनों के कंसेंट से, दोनों के एग्रीमेंट से, म्यूचुअल जो है वो एग्रीड हों राइवल्स जो हैं। ठीक है, तो तभी ये बेहतरी की तरफ जा सकता है। और चौथे नंबर पर वो कह रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि स्टैब्लिश करें आप प्रपोज जो लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट्स रजीम है साउथ एशिया के अंदर उसको। उसके बाद आप जो है वो कम्युनिकेशन करें, नेगोशिएशन करें, मुज़ाकरात करें, डायलॉग करें। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबल लेवल है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जो है वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन टेस्ट जो है उसको बहुत ज़्यादा कैरी नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर रिस्ट्रेंट होनी चाहिए, रुकावटें लगा देनी चाहिए। उसके बाद कह रहे हैं कि जो लिमिटेड वॉर्स हैं या लिमिटेड जो प्रिमिटिव स्ट्राइक्स हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, उनको भी रोकना चाहिए, उसकी भी प्रिवेंशन होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो उन्होंने बताया नेक्स्ट पॉइंट जो लास्ट वन है, उन्होंने यही बताया कि डिमॉन्स्ट्रेशन होनी चाहिए नॉर्मेटिव पोस्चर्स की, जितने भी नॉर्मेटिव पोस्चर्स हैं उनकी वजाहत होनी चाहिए। और खसूसी तौर पर तब जब ये ग्लोबल आर्म्स कंट्रोल की बात की जा रही हो या नॉन प्रोलिफरेशन की बात की जा रही हो, दोनों तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये चीज़ लाजमी तौर पर होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आर्म्स एंड आर्सनल जो है उनका ज़्यादा फैलाव ना हो, रुक जाए, और अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो साउथ एशिया के अंदर कायम होती हुई हमें नजर आए। ठीक है जी, तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल ओपिनियन। ठीक है, और ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।